नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत युद्ध का पहला दिन जब भीष्म पितामह पांडव सेना में घुसकर हाहाकार मचा दिए थे, तो किस प्रकार कम उम्र का एक छोटा सा राजकुमार अर्जुन का पुत्र एवं श्री कृष्ण का शिष्य अभिमन्यु उस समय के सबसे प्रतापी अपने दादा श्री भीष्म पितामह से लड़ाई लड़कर अपनी सेना का रक्षा करता है, और किस प्रकार से भीष्म को बाणों से बिंध डालता है और कैसे भीष्म के द्वारा छोड़े हुए बाणों से अत्यंत घायल होने के बाद भी वह अनेक महारथियों से लोहा लेता है। इसका पूरा वृतांत संजय धृतराष्ट्र से सुनाते हैं। दोस्तों, इसी दिन विराट नरेश का पुत्र उत्तर भी शल्य के हाथों मारा गया था। सुनिए कैसे। महाभारत युद्ध के पहले दिन के युद्ध का एक प्रहर बीत गया। तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में दुर्योधन की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विविंशति भीष्म की सहायता के लिए आ गए। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरत भूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। चेदी, काशी, करूस तथा पंचाल लोक में विचरते हुए भीष्म का चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। पांडव सेना में घोर कोलाहल मच गया। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो भूरे रंग के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़ आए। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। अभिमन्यु ने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से भीष्म के ध्वज को छेद डाला और उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेध कर तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। इसके बाद अभिमन्यु ने भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के धनुष को भी तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर चारों तरफ घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन सभी महारथियों को भी घायल कर दिया। इतने कम उम्र के वीर अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद महाबलशाली भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बेध दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाणों से बींध कर भी रथ से हिला नहीं सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी सुरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सबके महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सहायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। उस समय समर भूमि में अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीरपथ बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब आत्मबल से संपन्न प्रपितामह भीष्मसेन सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। उसके बाद पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, 5 भाई केकय राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के 10 महान धनुर्धर महारथी अभिमन्यु के रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। शांतनु नंदन भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। इसी समय एक बड़े दांत वाले हाथी पर बैठकर विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा किया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र
शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्रराज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उनके कवच को काट दिया। उसकी चोट से उन पर अत्यंत मोह छा गया। उनके हाथ से अंकुश और तोमर छूट कर गिर गए और वे भी अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। वह पराक्रम करके मद्रराज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। तो दोस्तों, अगले वीडियो में महारथी श्वेत और भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।